जय श्री कृष्ण भक्तों। जब हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हर भक्त के मन में ये ख्याल आता ही आता है कि हमारी पूजा प्रभु स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारी पूजा से प्रभु प्रसन्न हैं कि नहीं, और इसे हम जानना चाहते हैं। तो हमारी पूजा से भगवान कब प्रसन्न होते हैं और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, और प्रसन्न होने के वो कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि प्रभु हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो जितने भी राधा कृष्ण भक्त हैं वो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। और जितने संकेत मैं बता रही हूँ, अगर इन संकेत में से एक संकेत भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए आपके ठाकुर जी, आपकी राधा रानी आपसे प्रसन्न है। तो बोलिए राधे राधे। तो आज मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी वो अपने अनुभव से बताऊंगी, किसी की कही सुनी हुई बातें नहीं मैं आपको बताऊंगी। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आई तब मुझे क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या लक्षण पता चले। धीरे धीरे सेवा जब हम बढ़ाते गए तब कैसे लड्डू गोपाल जी क्या क्या कृपा बरसाएं, कैसे कैसे बदलाव हुआ हमारे जीवन में, और हम कैसे जान पाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक लक्षण ये भी बताऊंगी मैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के मुख मंडल की छाया से ही देख सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं कि नहीं। लड्डू गोपाल जी के चेहरे से ही पता चल जाता है कि भक्त अपने भगवान की सेवा किस तरह से कर रहा है, कितना सुख दे रहा है और प्रभु प्रसन्न हैं कि नहीं। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष बैठें और उनको निहारें, तो आपके हृदय में अगर एक बार भी लगे कि हमारे प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आँखें, उनका चेहरा कोमल लगे, जैसे छोटे बच्चे भले ही नहीं बोलते हैं लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, खड़े होते हैं और वो हमें पहचानते हैं तो वो आँखों से ही बात करते हैं, मानो ऐसा कहते हैं कि मुझे ले लो गोदी में। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों से बातें करते हैं। तो जिस दिन भी आपको ये लगा हो कि आपके ठाकुर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं, तब आप समझ जाइएगा कि आपकी पूजा में कोई भी गलती नहीं हो रही है, आपकी पूजा प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं अभी आपको बताई हूँ, क्योंकि हर भक्त चालाक नहीं होता है, तो भगवान के सामने चालाकी चलती भी नहीं है। तो ये भाव अगर आपके मन में एक पल के लिए भी आए हों तो आप टेंशन मुक्त हो जाइए। दूसरा लक्षण है, जब हम सोते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, यानी कि बिजी टाइम, लोग कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ, तो बिजी टाइम में अगर एक पल भी लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, जो भी विग्रह आप अपने घर में रखे हैं, उनकी छवि आपके मन में आ जाए या उनके लिए कुछ लेने की उत्सुकता बढ़े। अगर आप मार्केट में गए हैं तो आपके मन में एक बार भी ऐसा ख्याल आ जाए कि ये राधा रानी के लिए लेना चाहिए, ये लड्डू गोपाल जी के लिए लेना चाहिए, तो समझ जाइए कि प्रभु आपसे सेवा चाहते हैं, तभी वो आप पर कृपा बरसा रहे हैं।
नहीं तो इस दुनिया की भीड़ भाड़ मोह माया में आप फंसे रहते हैं और उनकी याद आपको नहीं आती। जब आप सोते हैं तो यदि सोते समय आपके मन में एक पल के लिए भी ये विचार आ जाए कि मैं कल अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसा श्रृंगार करूँगा, ऐसा सजाऊँगा, ऐसे ड्रेस पहनाऊँगा, तो जिस रात भी आप सोचकर ये सोते हैं तो ये भी एक संकेत है कि प्रभु आपसे प्रसन्न हैं और आपकी सेवा उनको प्रिय लग रही है। जब आपकी सेवा उनको प्रिय लगेगी तो प्रभु आपसे प्रसन्न हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तीसरा संकेत है, जब भी आप अपने मंदिर में जाएं तो सबके घर में मंदिर में बहुत सारे भगवान रखे रहते हैं। कोई दुर्गा जी का पूजा करता है तो कोई शंकर भगवान का करता है, कोई नीम करोली बाबा का करता है, कोई बजरंगबली का करता है, कोई राम जी का करता है, कोई सीता जी का करता है। लेकिन आपको बस अपने गिरधर गोपाल ही दिखें, आपको बस अपनी राधा रानी ही दिखें, तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति स्थिर हो चुकी है और प्रभु आपको अपना भक्त बना चुके हैं। और ये संकेत दे रहे हैं कि तुम मेरा नाम भजो और मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। चौथा लक्षण है, जब हम कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं या कुछ अच्छा बनाते हैं तो ये मन में बार बार आए कि काश लड्डू गोपाल जी को मैं जल्दी से भोग लगा दूँ। अगर अपने हाथ से बनाते हैं तो ऐसा भाव तो ज़रूर ही आएगा। अगर कोई सच्चा भक्त है, जल्दी से हो जाता तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडा करके उसको भोग लगा देती, जल्दी से लड्डू गोपाल जी के पास ले जाती। और कहीं अच्छी जगह पे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं तो आपके मन में एक पल के लिए भी ऐसा विचार आ जाए कि मेरे प्रभु भूखे होंगे, मैं उनको अभी भोग नहीं लगाई, उनको भोग लगाना है, मैं इतना अच्छा खा रही हूँ। तब भी समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न हैं और आपसे सेवा चाह रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। न ही उन्हें सोना चांदी पसंद आता है, न ही अच्छे पकवान पसंद आते हैं। अगर उनको अच्छा भोजन खाना होता तो वो राजा महाराजा के घर ही जाते हैं भोजन करने। अगर आप कथा सुने होंगे तो विद्वानी के घर प्रभु केले का छिलका खाने चले गए, साग भात खाने चले गए। उनको अच्छा पकवान की ज़रूरत नहीं, चांदी के प्लेट में खाने की ज़रूरत नहीं, वो बस भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव से कुछ भी बनाते हैं और उनको बुलाते हैं और पवाते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। हाँ, अब आप बंगले गाड़ी में चल रहे हैं, रोज़ गरम गरम पकौड़ी खा रहे हैं, समय समय से नाश्ता चेंज करके खा रहे हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख रहे हैं थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी पानी, और वही मिश्री पानी बिस्किट जो भी आप सुबह रख देते हैं पूरे दिन वहीं पड़ा रहता है। उसे चींटियाँ खाती हैं, फिर अगली सुबह वही करते हैं। तब समझ जाइए कि आपकी भक्ति ठीक नहीं है। ये कोई सच्चा भक्त थोड़ी ना होता है। कितने भी धन दौलत हों और आप बोलें कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ, पर लड्डू गोपाल जी कोई संकेत नहीं देते हैं। लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सेवा है जो हम अपने बच्चों की तरह करना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं, पोसते हैं, पहनाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र लाते हैं उनके लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। जितना ही उनको हम प्यार देंगे
वो हमारे जीवन में उतना ही खुशियाँ भर देंगे। तो ये सब संकेत हैं। यदि आपको ऐसा संकेत मिलता है तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया होगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपसे प्रसन्न हैं। पूजा करते समय यदि फूल आपके पास जैसे चढ़ा रही हैं और बार बार वो आपके पास गिर जा रहा है तो समझ जाइए कि प्रभु आपसे प्रसन्न है। आप भगवान का श्रृंगार कर रही हैं, बार बार निकल जा रहा है, जैसे पगड़ी पहना रही हैं और बार बार गिर जा रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अशगुन मान लेते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, बार बार गिर जा रहा है। नहीं, ठाकुर जी उसी के साथ लीला रचते हैं जिसे वो अपना प्रिय भक्त समझते हैं। आपसे जब खुश रहेंगे तभी आपके साथ लीला रचेंगे, आपसे खेलेंगे। जो पगड़ी उनको पसंद होगी वो पगड़ी वो धारण करना चाहेंगे और आपको संकेत देंगे। इसीलिए पगड़ी बार बार गिर जाएगी, बांसुरी बार बार गिर जाएगी, कान के ईयरिंग बार बार खुल जाएंगे। अगर वो आपसे रुष्ट रहते हैं तो आप जो पगड़ी पहना देंगे पहन लेंगे, जो श्रृंगार कर देंगे करवा लेंगे। क्योंकि रूठे हुए व्यक्ति को कहीं भी बैठा दो, कुछ भी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है, बैठ जाता है, लो कर लो जो करना है। लेकिन जो खुश रहता है वो बताता है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली ड्रेस पहनूंगा, नहीं ये वाली पगड़ी पहनूंगा, नहीं ये वाली माला पहनूंगा। जब हमारे जीवन में, हमारे ही रिश्ते में आप देख लीजिएगा, जब कोई खुश रहता है तो बताता है और कहता है। लेकिन जो रुष्ट हो जाते हैं, हमसे गुस्सा हो जाते हैं, फिर हम उनको कुछ दें चाहे ना दें, कुछ पहनाएं चाहे ना पहनाएं, कोई गिफ्ट दें चाहे ना दें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो वो नाराज़ हैं, नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे प्रभु जी भी हैं, अगर रुष्ट रहेंगे तो आपके साथ लीलाएं नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज जो भी कुछ मैं आपको बताई हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा से लेकर, वो आपके हृदय को जरूर छुआ होगा। और मैं आज आपको वही बातें बताई हूँ जो खुद महसूस करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी के चेहरे की रौनक बता देती है हमें कि हमारे लड्डू गोपाल जी आज खुश हैं, नाराज हैं। तो इसीलिए जब भी आपके लड्डू गोपाल जी आपको नाराज लगे तो उनको खुश करने के लिए सोचिए। हमारे लड्डू गोपाल जी छोटी सी टॉफ़ी, छोटे से वस्त्र, छोटी सी पगड़ी देने से भी खुश हो जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी के चेहरे की स्माइल जब भी मुझे थोड़ी कम लगती है, रूठे हुए लगते हैं, तो हम उनके लिए झटपट जल्दी से कुछ ले आते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को मनाना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस प्यार चाहिए, समय समय से खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा पहनने को चाहिए, और बस इसी से छोटे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल इसी रूप में इसीलिए आए हैं कि हर भक्त के दिल पे राज कर सके और हर भक्त उनके साथ खेल सके, उनसे प्यार कर सके, उनको दुलार कर सके। तो आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।